सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड गुड इवनिंग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था, कल हमने एसएमसी का जो लेक्चर है वो नंबर 1 कंप्लीट किया था, डे 1 हमारा। नाउ आज हमारा डे 2 है जिसपे अपन लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग का। इस स्ट्रक्चर के ऊपर कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिया था, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लिया था कि बेसिकली मार्केट तीन तरीके की कंडीशंस दे सकता है। एक आपका साइडवेज मार्केट है जिसको अपन लोग अभी साइड करके चलेंगे। दूसरा आपका है एक अप ट्रेंडी मार्केट, तीसरा आपका डाउन ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, तो हमने बात किया था। नाउ स्ट्रक्चर मैपिंग में आज हम लोग सीखने वाले हैं बॉस, चौक और एंडोर्समेंट के बारे में। ये चीजें क्या होता है, कैसे बनते हैं और इसका मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है। मे बी आज एक टॉपिक कवर ना हो पाए तो हम लोग कल इसको और समझेंगे, क्योंकि एक ही बार में अगर मैं आपको समझा दूंगा शायद आपकी ऊपर से चले जाए, आपको समझ ना आए। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़े थोड़े करके आपको समझाऊं। आधी चीजें आज सीखेंगे, आधी चीजें कल सीखेंगे। उसके बाद आपको जो है ट्यूसडे को प्रैक्टिस के लिए समय देंगे एक दिन। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग का अपना सेशन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मार्केट में कल मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझाया था, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखो, कल मैंने आपको बताया था बेसिकली जो है टू टाइप्स के मार्केट के बारे में। पहला हमने तीन तरीके का बताया था, बट आज हम सिर्फ दो तरीके के मार्केट का पूरा डिस्कशन करेंगे। अब एक है अप ट्रेंड के मार्केट का, एक डाउन ट्रेंड के मार्केट का। तो ना वो पहले डिस्कस करते हैं अप ट्रेंड के मार्केट के बारे में। तो देखो, जब मैंने आप लोगों को समझाया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट बेसिकली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए आगे बढ़ा है। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से आपका मार्केट बनता है ये। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए। ठीक है, ये क्या हुआ, आपके अप ट्रेंड का मार्केट हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर भी जा सकता है, मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ मान के चलो। ठीक है, अब ये एक मार्केट है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अब आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ पर एक छोटा सा और मैं लाइन खींच लेता हूँ क्योंकि ये फ्रंट का मार्केट है, तो मुझको क्लोज इसको अप साइड में ही करना है। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हमने कल ये चीज देखा था कि हायर हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर लो क्रिएट करते हुए। ये चीजें आप लोगों को समझाया था, ये चीजें अब लिख के नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद समझना है। ठीक है, नाउ हमें समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, देखो, जब भी मार्केट इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए ऊपर जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, स्विंग हाई और स्विंग लो। मतलब कि हाई और लो को हम लोगों को देखना है, एक हायर हाई और एक हायर लो हम लोगों को पॉइंट आउट करना है। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये आपका हायर हाई होगा। ठीक है, ये आपका हायर लो होगा, ये आपका हायर हाई होगा, ये आपका हायर लो होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हायर हाई और ये हायर लो आपका होगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझो, ये हायर हाई हायर लो के कॉन्सेप्ट में क्या करना है हम लोगों को। पहले हम लोग बात करेंगे बॉस के बारे में। बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर में मार्केट चल रहा है तो वो क्या करता है, कंसिस्टेंटली एक हाई पॉइंट को या लो पॉइंट को ब्रेक करते हुए मार्केट जो है डायरेक्शन में मूव करता है, एक सेम डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन पे मूव करता है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बॉस कहेंगे। अब आप ये समझो कि जब भी मार्केट जो है, जब भी मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है कि क्या ये करता है, देखो, हमेशा एक हायर हाई को ब्रेक करता है। ये इस तरीके से हायर हाई को ब्रेक किया, एक हाई पॉइंट था, इसको ब्रेक करा। सेम इसी तरीके से क्या करेगा, अगेन से हायर हाई को ब्रेक करेगा। ओके, सेम इसके इसी तरीके से क्या करेगा, ये हायर हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो चूंकि ये मार्केट अप ट्रेंड का है, मैंने आपको बताया अप ट्रेंड के मार्केट में हायर हाई बनता है, हाई पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाते जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि जब भी इस तरीके के स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जहां पर ये आपके हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, जहां पर आपके हायर हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बॉस। क्या कहेंगे, बॉस कहेंगे। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जहां पर मार्केट क्या करेगा, ये हमेशा एक हायर हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बॉस कहेंगे। अब ये सारी चीजें हमारे लिए बॉस बनेगी, जैसे कि अगर हम लोग और यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, बना के दूं मैं आपको। ओके, जस्ट वेट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पीपीटी में समझाता तो आप लोगों को थोड़े से समझ शायद मुश्किल होते, समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है वो लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ बनाकर। ठीक है, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना। ओके, इस चीज को ख्याल रखना। ओके, तो ये आपका क्या होगा, बॉस होगा। ये बॉस क्यों हुआ, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। देखो क्या हुआ, मार्केट जो है वो अपने हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, एक हाई पॉइंट बना, उस हाई पॉइंट को मार्केट ब्रेक करता है। तो जैसे जैसे ब्रेक करेगा अपर साइड में, ये क्या बनाएगा, बॉस बनाएगा। ठीक है, ये हायर हाई था, फिर हायर हाई, फिर हायर हाई, तो इसको ब्रेक करते हुए आगे जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बॉस कहेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसका सेटिंग थोड़ा सा चेक कर लूं क्या, रुको जरा। थोड़े से साइज भी काफी बड़े हैं ना, तो इसको थोड़े से छोटे कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो वो है आपका सेटिंग में, जस्ट वेट ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये थोड़े से मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद फिर
बताता हूँ आपको, ठीक है। 20 पे इसको भी कर देते हैं, इसका भी बॉर्डर अपन लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर यहाँ से, ठीक है, क्योंकि काफी बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, तो इसको अपन लोग हटा देते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को थोड़ा सा देखने में भी सही रहेगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे और मेरे लिए स्पेस भी कम हो जाएगा, मेन चीज, ठीक है। तो 16 में था ये, ओके, तो 16 में इसको भी कर लेते हैं। 24 में था, 16 में, ठीक है। ओके, तो अब आप लोग देखो ये क्या बना, ये आपका बॉस बना, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझो, ये आपका बॉस बना, ठीक है, ये आपका बॉस बना, और ये भी आपका बॉस बन गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट हायर हाई को ब्रेक करेगा तो एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न क्रिएट करेगा, और उसको हम लोग बॉस नाम देंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं डाउन ट्रेंड के मार्केट की बात करूं, तो एक डाउन ट्रेंड के मार्केट का भी पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में अलग तरीके से करता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग यहाँ पे साइड में करता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग देखो डाउन ट्रेंड के मार्केट को, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट के लिए क्या होगा, मार्केट इस तरीके से नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, इम्पल्स मूव करेक्शन मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगेन से नीचे आएगा, ठीक है, अगेन ऊपर जाएगा, ठीक है, अगेन नीचे आएगा, ठीक है, और अगेन ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट का मूवमेंट होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि हायर लो क्रिएट करते हुए जाता है, लोअर लो क्रिएट करते हुए जाता है। ये हाई था, ये हायर लो है, हायर लो है, इस तरीके से मार्केट नीचे जाता है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, आप वो चीज समझो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली क्या बात है, देखो हमेशा इस तरीके की स्ट्रक्चर जब बनेगी ना, तो जैसे कि ये हाई पॉइंट है, ठीक है, हायर हाई है, तो कभी भी इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये कंडीशन नंबर 1 है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी मार्केट इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, ये कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये आपका लोअर लो को ब्रेक करेगा, वहां पे हायर हाई को ब्रेक करता था। मैं लिख नहीं रहा हूँ हायर हाई हायर लो, अब आप खुद समझना, क्योंकि मैं प्रीवियसली आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार उसको नहीं लिखूंगा, अदरवाइज समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसीलिए अपन उसको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इसको पूरा बना के आपको समझाना पड़ेगा, बना बनाया में आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक किया जा रहा है, तो लोअर लो को ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, कि भाई यहाँ पर आपका बॉस बनेगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, अगेन से बॉस बनेगा, अपन लोग फटाफट लिख लेते हैं, बॉस, ठीक है। सेम यहाँ पे आपका फिर से क्या बनेगा, बॉस बनेगा। जितने जगह पे ये आपका पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ये आपके सारे बॉस बनेंगे, ठीक है। और आपके फिर से यहाँ पे बॉस बनेगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो एक बॉस क्रिएट करते हुए जाएगा। बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर है उसको बार बार मार्केट ब्रेक करके नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। हमने दोनों कंडीशन देख लिया, तो ये तो आपको समझ आया कि अच्छा ये बॉस है, ठीक है। अब बॉस आपको समझ में आ गया, नाउ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो कि है चौक के बारे में। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, आप इसको देखो, ये किस तरीके से अपन लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसको समझो। जब हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया, हमने ये देखा कि भाई मार्केट किस तरीके से पैटर्न क्रिएट कर रहा है। हमने ये देखा कि मार्केट जो है वो इस तरीके से हायर हाई क्रिएट करते हुए जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि कहीं पर भी लो पॉइंट ब्रेक ना हो, लेकिन अब क्या होगा, अगर मान के चलते हैं, अब क्या होगा, ये नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा ना, ठीक है, चलो इसको वैसे रख देते हैं, दूसरा उठाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्केट जब ये बॉस क्रिएट करने के बाद मार्केट नीचे आता है, कहाँ तक नीचे आएगा, ये अपने इस एक लोअर वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो जैसे ये नीचे आता है, ये नीचे इस तरीके से आया, और इसने क्या करा, अपने लोअर वैल्यू को जैसे ब्रेक करा, ये आपका लोअर लो था, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि आपका लोअर लो है, सॉरी लोअर हाई है, हायर लो हायर लो हायर लो है, और ये आपके हायर हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फर्स्ट वाला जो आपका हायर हाई था उसको मार्केट ने ब्रेक करा डाउन साइड में, क्या हुआ, डाउन साइड में ब्रेक करा, ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा चौक। क्या कहलाएगा, चौक। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ओके, ये आपका होगा चौक, ठीक है, इसका मतलब होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। दैट मीन्स कि क्या होगा, मार्केट अब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करेगा, अब आपको समझ जाना है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड का था, अब मूव डाउन ट्रेंड का होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आप लोगों को जरा ध्यान से समझना है। जब इस तरीके से चौक क्रिएट होगा, तो ये सिंपल कब क्रिएट होगा, मैंने आपको बताया कि हायर लो पॉइंट को जब ब्रेक करेगा तब क्रिएट होगा। ये हायर लो था, इसको ब्रेक किया, क्रिएट हुआ। नाउ अब आप ये देखो, कंडीशन नंबर 1 ये कहता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठता है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर उठता है, और यहाँ से डायरेक्टली मार्केट अगेन ऊपर चला जाता है, क्या होगा, डायरेक्टली अगेन ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसने एक हायर वैल्यू को फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया, क्या हुआ, एक हायर वैल्यू को अगेन से इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इस वैल्यू वैल्यू को, ये देखो, इस वैल्यू को अगेन से ब्रेक कर दिया। लेट सपोज ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसने क्या करा, इधर चौक क्रिएट किया, चौक क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स मार के यहाँ पे जो हाई पॉइंट था
उस हाई पॉइंट को फिर से ब्रेक किया, तो इस हाई पॉइंट को क्या कहोगे, इस हाई पॉइंट को कहोगे आप चौक अगेन से। अब आप बोलोगे दोनों दोनों चौक होगा, यस डेफिनेटली होगा, क्योंकि पहले मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के मूव को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट किया था, और अब क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड के मूव को मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको चौक कहेंगे। ये आपको समझ आया, ये दोनों कंडीशंस आपको समझ में आए। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको अभी मैं थोड़े चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बोला कि ये चौक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, चेंज करने वाला हूँ इसको। तो ये समझ आया आपको जो अभी मैंने आपको बताया, क्या मैंने कहा कि देखो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, जब मार्केट ऊपर जाके बॉस क्रिएट करके नीचे आता है और अपनी एक हायर लो को ब्रेक करता है, फर्स्ट हायर लो को, ख्याल रखो लेफ्ट साइड का फर्स्ट हायर लो उसको ब्रेक करेगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे ब्रेक करा डायरेक्शन शिफ्ट हो चुका है डाउन साइड में, और हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे कि अब जो बुलिश कैरेक्टर था वो बेयरिश कैरेक्टर हो चुका है, कैरेक्टर चेंज हो चुका है। बट क्या हुआ, जैसे ही आपका चौक हुआ तुरंत अगेन से मार्केट ऊपर चला गया, तो क्या हुआ यहाँ पे, इधर चौक तो होकर के डायरेक्शन चेंज किया था, लेकिन अगेन से चौक किया और मार्केट ऊपर चला गया, मतलब कि अब ये फिर से बुलिश मूव कर रहा है। ये आपको समझ आ गया। नाउ अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशंस को मैं हटा रहा हूँ, या फिर मैं ये कह लूं कि चलो उसको रहने देते हैं, ठीक है, उसको अभी रहने देते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर लूंगा, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये आपका ऊपर गया इस तरीके से, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये क्या हुआ, इस तरीके से आपका नीचे आ गया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर गया, और उसके बाद एक और ऊपर जाएगा, और एक और नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आप देखना, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना हो। वो मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ, कंडीशन नंबर 1 हुआ कि मार्केट सीधा ऊपर चला जाए तब की बात है, लेकिन व्हाट इफ की मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से फिर से नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ था, देखो ये एक हायर लो था, ठीक है, हायर लो था। अब ये जो हायर लो है, इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, लोअर लो कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, इसके कंपैरिजन में ये लोअर लो कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो है लोअर लो, इसके कंपैरिजन में ये लोअर लो कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। सेम इसी तरीके से इसके कंडीशन में ये लोअर लो कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मैटर कर रहा है कि जब हमारा एक डायरेक्शन में चौक होता है, और चौक होने के बाद मार्केट अगर उसी डायरेक्शन को मूव करता है, जैसे इस तरीके से आया, इसने डाउन साइड में मार्केट ने शिफ्ट किया अपने कैरेक्टर को, डाउन साइड में जैसे शिफ्ट किया मार्केट, अब ये पैटर्न ही क्रिएट कर रहा है डाउन साइड में, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब आपके जो ये बने, ये तो चौक बन चुका है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये तो चौक बन चुका है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ये आपका हुआ, ठीक है, और ये जो आपका हुआ, ठीक है, इसको अपन लोग क्या नाम देंगे, बॉस नाम देंगे। क्यों बॉस नाम देंगे, जरा समझने की कोशिश करो, बताओ जरा मुझे। क्योंकि यहाँ पर अब भी मैंने आपको समझाया कि मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, एक अपसाइड का मूव कर रहा था मार्केट, अब पूरी तरह डाउन साइड में आ चुका है, और डाउन साइड में आने के साथ साथ जो है ये लोअर, जो हायर लो था उसको ब्रेक करके लोअर लो क्रिएट किया, फिर उसको ब्रेक करके और लोअर लो क्रिएट किया। तो ये जो डाउन ट्रेंड का मार्केट जो मैंने वहां पे समझाया था, वही डाउन ट्रेंड का मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। क्या मैंने कहा, यही डाउन ट्रेंड का मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये कंडीशंस आपको समझ में आया। मैंने बस आपको इतना समझाया यहाँ पर कि देखो एक मार्केट है अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड के मार्केट जब हायर हाई को ब्रेक करता है बॉस बनता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब ये जो अप ट्रेंड का मार्केट है आपके हायर हाई को ब्रेक करके बॉस बनाता है, लेकिन जैसे ही पहला वाला आपका हायर लो है उसको ब्रेक करता है, तो एक चौक हो जाता है। चौक होने का मतलब है कि डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया, कैरेक्टर अपना चेंज कर दिया। अब कैरेक्टर चेंज हुआ मतलब कि बायर कैरेक्टर था वो सेलर कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से लेट सपोज दो कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 1 कि यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स मारता है और ये हाई पॉइंट को फिर से ब्रेक कर देता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, चौक होगा। चौक फिर से क्यों होगा, क्योंकि ये बियरिश बन चुका था, नाउ ये बुलिश बन चुका है, तो ये चौक हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ कि ये यहाँ तक ऊपर जाकर या वट एवर कहीं पर भी जाकर के रिवर्सल मार देता है, ये हायर पॉइंट को विदाउट ब्रेक करे, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगेन डाउन साइड में बॉस क्रिएट होगा। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसका नहीं जाएगा क्या उधर साइड में, ओके इधर नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूँ उसको, चलो मैं इसको ना बड़े टाइम फ्रेम पे ले लूँ क्या, ओके। अब मैं इसको कैसे करूँ, चलो ठीक है, देखता हूँ मैं कुछ मैनेज करता हूँ, ठीक है, ओके। ये उधर आ गया ना इसीलिए नहीं जा रहा है, चलो कोई ना, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे समझो, अब ये मैंने आपको बता दिया इसको, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ये मार्केट जैसे ऊपर जाता है यहाँ से अपसाइड का मूव मारा, ठीक है, ये आपका मूव लिया अपसाइड में, ठीक है। तो अपसाइड में मार्केट ने मूव लिया, ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 होगा कि ये कंडीशन में मार्केट जब भी अपसाइड का मूव किया, इसने क्या करा, अपनी जो हायर लो था, सॉरी हाँ, हायर लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक करा। ये देखो, ये आपका हायर लो था, हायर लो था, हायर लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रिएट कर रहा था यहाँ पे, इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को, पहला वाला आपका जो हायर लो था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, चूंकि इसने ब्रेक करा तो अगेन से हम इसको नाम देंगे चौक। क्या नाम देंगे, चौक नाम देंगे इसको, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा चौक, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, ये आपका हुआ चौक, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने आपको ये दिया। अब आप ये समझो कि यहाँ से फिर से दो कंडीशन मैटर करेगा। कंडीशन नंबर 1 मैटर करेगा, तो वो क्या है, पहले उसको देखो, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 ये होगा कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड में रिवर्स मारेगा, और ये जो अपना लोअर वैल्यू था, जो लोअर लो था, ये लोअर लो को अगेन से मार्केट जो है वो डाउन साइड में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले चौक हुआ था, यहाँ पे अगेन से चौक होगा। क्या होगा, ये अगेन से आपका यहाँ पर चौक होगा, ठीक है। ये आपका फिर से चौक हो गया। अब ये आपको समझ आया कि भाई ये ऊपर गया था, ऊपर साइड में इसने हाई पॉइंट को ब्रेक किया था, फर्स्ट हाई को ब्रेक किया था। फर्स्ट हाई को जैसे ब्रेक किया चौक हुआ, क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड का मार्केट था, अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। लेकिन व्हाट इफ की ये क्या करेगा कि डायरेक्टली वहां से रिवर्स मारेगा अगेन से, और अपनी लोअर लो को ब्रेक कर देगा। तो वैसे केस में क्या होगा, पहले ये देखो बेयरिश था, बेयरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ था, तो चौक हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगेन से ये बुलिश से फिर से बियरिश में कन्वर्ट हुआ, तो फिर से चेंज हुआ ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, दोनों तरफ का हुआ, ठीक है, दोनों तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। बट नाउ हमें समझने की बात यहाँ पे ये है, ये तो समझ आ रहा है हमें, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 लेंगे कि भाई ये मार्केट इस तरीके से नीचे आया, ठीक है, इस तरीके से नीचे आया, और अब ये आपका ऊपर चला गया, ठीक है, अगेन नीचे आया, ठीक है, और अगेन ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करेगा, ओके। ये ऊपर आया, और सॉरी नीचे आया, और ये इस तरीके से इसको हम लोग लास्ट में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जरा आप समझने की कोशिश करो। हमने क्या देखा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 ले रहा हूँ ना, इसीलिए, जिससे कि मुझे हटाना ना पड़े और आप लोग इसको समझ पाओ, ठीक है। तो अब आप इसको समझो, ये मैंने आपको अभी बना के दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक, ये आपका मान के चलो ये आपका हाई था, ठीक है। हाई क्रिएट करने के बाद ये हायर हाई हो चुका है, अगेन हायर हाई, अगेन हायर हाई, मतलब जो डाउन ट्रेंड का मार्केट था वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, ये क्या कहलाएगा, बॉस कहलाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका जो सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है, कहाँ गया आपका ये, ठीक है, ये क्या करा, ये आपका बॉस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका था ये भी आपका ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे के सारे आपके बॉस कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बॉस कहलाएंगे, और हम इसको कहेंगे बॉस, ठीक है, ये आपका बॉस हुआ, ठीक है, ये आपका बॉस होगा, ठीक है। और एक और अपन लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे बॉस, ठीक है, और आपका फिर से क्रिएट करते हैं यहाँ पे बॉस, ओके। तो ये आपका बॉस हो गया। अब इतना तो आपको समझ आ गया कि हाँ भाई ये आपका बॉस है और एक आपका चौक है, ठीक है, इतना आपको समझ आया, एक बार मुझे कंफर्म करो जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार पूछूंगा, तो एक बार मुझे कंफर्म करो, इतना समझ आया, मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पे। जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, और स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहना, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह बीच बीच में आप लोग लेते रहना, क्योंकि मैं ये सब चीज आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है वो समझो आप, ठीक है। कंडीशन ये कहता है कि नंबर 1 कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन ये कहता है कि जब भी हमारा बॉस बनता है, जब भी हमारा बॉस बनेगा, हमें एक कंफर्मेशन मिलता है। वो कंफर्मेशन क्या होता है कि बॉस बनेगा, तो बॉस बनने के लिए कंपलसरी है, क्या कंपलसरी है, कंपलसरी ये है कि जो हमारा कैंडल है, हमारे जो कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है ना, वो क्लोजिंग आपका आउटसाइड होना चाहिए। आउटसाइड का मतलब ये अगर बॉर्डर है, ये आपका मेरा हाई पॉइंट है, तो अगर ये बॉस कब बनेगा, ये इस तरीके से मान के चलो, इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, या वट एवर ग्रीन कलर में ले लेते हैं, ठीक है। चलो, अब आप देखो, अगर ये इस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से टच करके, ठीक है, तो आप इसको बॉस नहीं कहोगे, क्या, ये स्विप करके नीचे आ गया, टच करके नीचे आ गया, इसको बॉस नहीं कहोगे। तो बॉस एक्चुअल में होगा क्या, बॉस होगा आपका ये क्यों होगा, क्योंकि आपका ये जो हायर वैल्यू था, ये जो हायर प्राइस, इस हायर प्राइस को कंप्लीट कैंडल बॉडी से ब्रेक करना चाहिए।
तब क्या बनेगा, तब आपका बॉस बनेगा। मैंने क्या बोला कि सिर्फ विक के थ्रू टच करके या ब्रेक करके आ जाने से बॉस कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म कब होगा, जब एक्चुअल में बॉडी उस हायर वैल्यू के ऊपर क्लोज होगी, तभी वो आपका बॉस जो है वो कंफर्म होगा। पहला चीज आपको क्लियर हुआ। नाउ सेकेंड चीज की बात करते हैं। हम जब बात करते हैं इसकी आपके चौक का, चौक मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी कंडीशन सेम ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई कैंडल बनता है, अगर यहाँ पर, कार्तिक आप वीडियो ऑफ कर दो, कार्तिक वीडियो ऑफ कर दो, कार्तिक। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं। अरे यार, लोगों को रुको यार, ऑफ करने दो उनका वीडियो। कहाँ पे है, इधर से ऑन दिखा रहा है, स्टॉप वीडियो। वीडियो ऑफ रखा करो यार, आप लोग ये चीज ख्याल रखा करो। आप लोग कुछ भी करते रहता है और वीडियो ऑन हो जाता है ना, बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो वीडियो ऑफ रखा करो। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या डिस्टरबेंस भी हो जाता है क्योंकि स्क्रीन पर सामने दिख जाता है मुझे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, मैं आपको चौक समझा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम चौक की बात करते हैं। तो चौक के लिए क्या होगा, जब भी चौक क्रिएट होगा तो उसके लिए भी सेम चीज है। जैसे कि यहाँ पे चौक बन रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से जब आपका बनता है, ये इस तरीके से, तो इसको आप चौक नहीं कहोगे। ये स्विप करके मतलब वीक के थ्रू टच करके मार्केट ऊपर चला गया, तो ऐसे केस में आप इसको नहीं कहोगे। 100 वीक आपका वीडियो ऑन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चौक नहीं कहोगे। आप चौक कब कहोगे, जब इस कंप्लीट ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, इसको मार्केट पूरी बॉडी के थ्रू ब्रेक करे, बॉडी के थ्रू कुछ इस तरीके से ब्रेक करे, और बॉडी जो होगी कैंडल की वो बाहर साइड क्लोज हो, उस पर्टिकुलर लाइन के बाहर साइड क्लोज हो, तब हम उसको चौक कहेंगे। तो ये बॉस और चौक का कब कंफर्म होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग एक और कंडीशन समझते हैं जो कि है आईडीएम के बारे में। ठीक है, तो आईडीएम का मतलब होता है इंडोर्समेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तीन चीजें मैंने लिखा है ना, एक होता है बॉस, हमने बात कर लिया, चौक हमने बात कर लिया। नाउ इंडोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इंडोर्समेंट होता है, ये क्या होता है, अपन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नाउ समझते हैं इंडोर्समेंट के बारे में। स्क्रीन पर फोकस करना, यहाँ पे देखना। ठीक है, इंडोर्समेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी मार्केट इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करेगा, क्या होगा, इस तरीके से मार्केट एक पैटर्न क्रिएट करेगा। ठीक है, और पैटर्न क्रिएट करके मार्केट ये कुछ इस तरीके से, लेट सपोज ये आपका, ठीक है, तो ये इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करेगा अप ट्रेंड के मार्केट में। ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड का मार्केट हुआ। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ये आपका अप ट्रेंड का मार्केट हुआ। ठीक है, नाउ डाउन ट्रेंड के मार्केट को भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, एक डाउन ट्रेंड का मार्केट भी बना बना देता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में क्या होगा, इस तरीके से नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, और ऊपर जाएगा। ओके, और इस तरीके से नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे आएगा, ठीक है, अब ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के मार्केट में। ठीक है, नाउ पहले बात करते हैं अप ट्रेंड के मार्केट की। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा आईडीएम कहलाएगा। सॉरी सॉरी, ठीक है, ये आपका आईडीएम कहलाएगा। आईडीएम दैट मीन्स की इंडोर्समेंट। सेम इसी तरीके से ये जो आपका होगा, वो आपका आईडीएम कहलाएगा। ठीक है, ये आपका आईडीएम कहलाएगा। अब ये क्यों कहलाएगा और इसके डिफरेंस क्या है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड के मार्केट में आईडीएम बनेगा। आईडीएम दैट मीन्स की इंडोर्समेंट है, आपको ख्याल रखना है इसको। ओके, एक और बना देते हैं इधर, ये आपका आईडीएम होगा। ठीक है, आपका ये आईडीएम हुआ। अब आपको यहाँ पे समझना है, आप यहाँ पे ध्यान से समझो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, कि इस तरीके की पैटर्न क्रिएट हुआ, आपने बोला ये बॉस बन रहा है, ये बॉस बन रहा है। ठीक है, ये तो मुझे समझ आया। और ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका मतलब अगर ये लो है, मान के चलो, तो ये हायर लो है। ठीक है, तो ये हायर लो है। अब आप बोल रहे हो कि अरुण सर ये देखो, ये आपने बोला था यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करता है यहाँ पे चौक बनेगा। ये मैंने बोला ना कि ये इस तरीके से नीचे आता है, इसको टच करता है और ये चौक बना। अब आप यही चीज बोल रहे हो, देखो पैटर्न में क्या डिफरेंस है। अब देखो पैटर्न में क्या डिफरेंस है, यही चीज तो है ना। ये देखो, ये ऊपर गया था, नीचे आके ऊपर गया, ये ऊपर गया था, नीचे आके ऊपर गया। अब आप बोल रहे हो आईडीएम है। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के लिए अगर आप देख रहे हो, तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा, देखो ये नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आ गया। तो आप इसको वहां पर अलग बोल रहे थे और यहाँ पर आप आईडीएम बोल रहे हो, तो ये डिफरेंस क्या है। अब इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा मार्केट की स्ट्रक्चर को। मार्केट दो तरीके की स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, ये क्या होगा, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि बाहरी स्ट्रक्चर होगा।
हमने जब कल बात किया था फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट के बारे में, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है, समझ पा रहे हो, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम होता है, मतलब कि एक छोटा टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम। तो हम बात कर रहे हैं, लेट सपोज ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि अगर ये मान के चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बनता है, तो 1 घंटे के अंदर की ये टाइम फ्रेम है, तो ये क्या बनेगा, ये 3 मिनट के अंदर का टाइम फ्रेम होगा या 15 मिनट के अंदर का टाइम फ्रेम होगा, जिसमें इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेम स्ट्रक्चर है, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में है और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये होगा, तब ये आईडीएम बनेगा। अब ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अगेन से मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, मैं वही स्ट्रक्चर आपको बनाऊंगा अभी जो बना के दिया हूँ, ठीक है। अब आप देखो ये ऊपर गया, ठीक है, इस तरीके से नीचे आया, ओके। ये थोड़ा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, रुको जरा, मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, जगह देखने दो अच्छे से, ठीक है। ओके, स्पेस देखने दो, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें स्पेस चाहिए होगा, ठीक है ना। अब आप देखो, ठीक है, क्या हुआ, ये इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है, ओके, ये इस तरीके से नीचे आया, ठीक है। अब ये ऊपर चला गया, ओके, अगेन से ये नीचे आया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। अभी आप समझना ये ऊपर में है, ओ शिट यार, ठीक है। अरे यार वेट वेट वेट, इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर साइड में इसको अपन लोग थोड़ा खींच लेते हैं, ठीक है। अब ये आप देखो, ये हमने क्या देखा कि भाई ये हमारा बॉस स्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको बताया, बना के दिया था ना, वही है कि भाई ये आपका बॉस स्ट्रक्चर है, यही चीज मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, अब आप समझना। अब ये मैंने आपको बना के दिया, नाउ दूसरी चीज समझते हैं यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, मार्केट हमेशा एक आइडियल स्ट्रक्चर नहीं देता है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियर स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर सब स्ट्रक्चर होंगे अलग अलग, और छोटी छोटी टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऊपर गया, इस तरीके से नीचे आया, इस तरीके से ऊपर गया, इस तरीके से नीचे आया, इस तरीके से ऊपर जाके नीचे आता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, मान के चलो, ठीक है। ये आपका इस तरीके से ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन नीचे आ गया, ओके, अगेन नीचे आ गया, ओके, ये इस तरीके से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इस तरीके से नीचे आकर के एक और पैटर्न क्रिएट करेगा, ओके, ठीक है। ये ऊपर गया, इस तरीके से हमारे पैटर्न क्रिएट होंगे, ठीक है। ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमने एक बाह्य स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ओके, मैं बना रहा हूँ, उसके बाद समझना, ठीक है। अब चलो मैं इसको यहीं पर अभी इसको क्लोज करता हूँ और ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब इसका कलर मैं जरा चेंज कर लूँ पहले, ठीक है, और इसको मैं जो लाइन है मेरा इसको मैं चेंज कर देता हूँ डॉट में, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब आप देखो, अब आपको ये पिक्चर क्लियरली समझ आएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसको जरा आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो मेरा येलो वाला लाइन है वो मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लेट सपोज मैं इसको एग्जाम्पल के लिए समझता हूँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, उस 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। ये जो ब्रेकिंग लाइन है आपका व्हाइट लाइन, जो ब्रेकिंग डॉट डॉट लाइन है, ये आपका 5 मिनट का मार्केट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जरा समझना, मैं आपको इंडोसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ, आप इसको देखो। इंडोसमेंट क्या होगा, जब भी मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उस स्ट्रक्चर में आप ये देखना एक हाई वैल्यू बनाएगी, तो ये हाई कंफर्म कब होगा, अभी इसको बात करेंगे। लेकिन जब इस तरीके से कंफर्म करता है, तो ये कंफर्म होने के बाद लेफ्ट साइड में पहला स्विंग, लेफ्ट साइड में पहला स्विंग, ये लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है। जैसे ही लेफ्ट साइड के पहले स्विंग को मार्केट ब्रेक करता है, ये पहला वाला स्विंग ही हमारा आईडीएम कंसीडर करके चलते हैं हम। ये जो फर्स्ट वाला स्विंग ही है, ये हमारा आईडीएम होगा। क्या मैंने कहा, पहले वाला स्ट्रक्चर दूसरे वाले स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। मैंने आपको ये कहा कि भाई यहाँ पर आप ये समझो कि एक हाई पॉइंट लेता है मार्केट, और हाई पॉइंट लेने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आता है, तो ये अंदर अंदर की मार्केट की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो वहां पे आपको देखना है, ये जो आपको टॉप पॉइंट मिला है ना, टॉप पॉइंट के लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है वो ये वाला है। तो ये जो पहला स्विंग है, इस स्विंग को मार्केट जहां पर ब्रेक कर रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा, दिस इज कॉल्ड आईडीएम। क्या कहलाएगा, ये हमारा आईडीएम कहलाएगा। ये आईडीएम क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला स्विंग था, इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला स्विंग आपका था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये जैसे ही आपका ब्रेक हुआ, ये आईडीएम, आईडीएम जैसे ही बना, अब आपको ये कंफर्म हुआ कि भाई ये अब मेरा हाई है, क्या है,
ये जो मेरा वैल्यू है ये हाई वैल्यू है, अरे यार इसको हटाते हैं, ये मेरा हाई है, ठीक है। ये मेरा हाई कब कंफर्म हुआ, जब मेरा ये आईडीएम कंफर्म हुआ, तब ये पहला वाला स्विंग था, इसको ब्रेक करेगा मार्केट। ब्रेक करने का मतलब है कि हाँ अब मेरा ये हाई कंप्लीट हुआ। अब ये हाई कंप्लीट हुआ, मार्केट इसको क्रिएट ब्रेक करके नीचे आया। नीचे आने के बाद अब ये एक्चुअल में लो है, इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, जब ये वाली लाइन ऊपर जाएगा और ये इस वाले पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक करेगा। मैं इसको लाइन ड्रॉ करके देता हूँ, ठीक है। ये वाला लाइन ऊपर जाएगा और इस पर्टिकुलर लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा, तो ये तो बॉस बन गया आपका, ये आपका बॉस बना, ठीक है। ये तो बॉस बन गया आपका, लेकिन ये जो बॉस है, ये बॉस कंफर्म होने के बाद आपका ये लो कंफर्म होगा। मैंने आपको अभी बताया था ना, हायर हाई हायर लो, तो ये हायर हाई कब कंफर्म होगा और हायर लो कंफर्म कब होगा, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो जो देखो पहला कंडीशन, ये हायर हाई है। हायर हाई मतलब कि एक हाईएस्ट पॉइंट फिलहाल के लिए हाई है। तो ये हायर हाई या हाई कब कंफर्म हुआ, जब मेरा ये आईडीएम बना। आईडीएम बनने का मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्विंग मिलेगा लेफ्ट साइड में, वो जैसे मेरा ब्रेक हुआ, मुझे कंफर्म हुआ कि भाई ये मेरा एक हाई वैल्यू मिली, एक हाई पॉइंट मिला। अब जैसे ये हाई पॉइंट मतलब ये आईडीएम को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, अब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, इस वैल्यू को जो हाई था उसको ब्रेक करके हायर हाई क्रिएट करने के लिए जा रहा है। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा, ये मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ। अब देखो अगेन, देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने अभी ये क्या बोला मैंने, ये आपका हाई है मान के चलो, ठीक है, क्योंकि जितना स्क्रीन पे है उसके हिसाब से तो ये आपका हाई है, ठीक है। तो दिस इज योर हाई, ठीक है, ये आपका हाई है। और ये जो आपका है, वेट इधर उधर हो रहा है, हाँ मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा, रिकनेक्ट करना, टेंशन मत लेना, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपका लो है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन अब ये लो कंफर्म हुआ क्यों, ये बॉस बना इसके वजह से। अब आप देखो, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, ये मार्केट ऊपर गया, एक मतलब हाई क्रिएट किया, इसको पॉइंट को ब्रेक करके रिवर्स मारा। तो रिवर्स मारा तो मैंने आपको दिखाया इंटरनल और एक्सटर्नल दो स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, पहला स्विंग आपको देखना है। तो मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड में पहला स्विंग क्या है, दिस इज योर फर्स्ट स्विंग, ये आपका फर्स्ट स्विंग था। तो ये फर्स्ट स्विंग था ये वाला, इसको जैसे मार्केट ब्रेक करेगा ये क्या कहलाएगा, ये आपका आईडीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आईडीएम, क्या कहलाएगा, ये आपका आईडीएम कहलाया। अब ये आईडीएम जैसे ही कंफर्म हुआ, अब आपको एक और चीज का कंफर्मेशन मिलेगा, क्या, ये आपका बना हाई, क्या बना, हाई। तो ये आपका हाई बन चुका है, ये वाला। ये आईडीएम बनने के बाद ये तुरंत हाई कंफर्म कंफर्म होता है। अब क्या होगा, जैसे ही नीचे आया था अगेन ऊपर गया, तो ऊपर जाएगा, तो ये जैसे ही इस पर्टिकुलर लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा, ये क्या बनेगा, बॉस। तो जैसे बॉस आपका बनाएगा, बॉस बनते ही आपको कंफर्म होगा लो। क्या कंफर्म होगा, कि भाई ये आपका हायर लो है। क्या होगा, हायर लो, क्योंकि ये लो था तो ये आपका हायर लो होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो, इतना मैंने आपको समझाया। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो जो मैं आपको यहाँ पे समझाने चाहता हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा, इस स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, वैसे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हाई या लो क्या है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, इंटरनल को नहीं किए हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे हाई पॉइंट को मतलब हाई को ब्रेक करा, बॉस बना, लो बना। हाई को ब्रेक करके बॉस बना, ये लो बना, मतलब लो था, हायर लो, हायर लो, ये कंफर्म हुआ मुझे। सेम इसी तरीके से ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हायर है कंफर्म नहीं हो रहा था यहाँ पर। हायर है कंफर्म आपको आईडीएम बनाने के बाद हो रहा है, ये आपका इस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर के कारण हुआ, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा, कि भाई एक मार्केट है, इस मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम का एक मार्केट है, उसमें एक बड़ी सी मार्केट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर एक सब मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसको हमने यहाँ पे देखा। उसमें लेफ्ट साइड के पहले स्विंग को ब्रेक करेगा, हमें हाई कंफर्म होगा। और जैसे ही ये मार्केट अगेन रिवर्स मारेगा, आईडीएम क्रिएट करने के बाद रिवर्स जाना चाहिए, इस चीज को ख्याल रखना है। आईडीएम क्रिएट करने के बाद मार्केट जब रिवर्स मारेगा, तब हमारा क्या कंफर्म होगा, हायर लो कंफर्म होगा। अब यहीं पर जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ, ठीक है, एक बस समझने की कोशिश करना, है ना। यहाँ पे जरा आप देखना, ठीक है, इसको देखना, पहले इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, ये जो आपका मार्केट था ये नीचे आया, ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर आया। अब ये ऊपर आने के बाद मान के चलो ये नीचे नहीं आता है, लेट सपोज एक कंडीशन ले लेते हैं, बस कंडीशन ये समझो, मार्केट मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा तो रिकनेक्ट करना, ठीक है। कंडीशन ये ले लेते हैं कि नीचे नहीं आकर डायरेक्टली यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, डायरेक्टली यहीं से ऊपर चला जाता है। तो क्या ये आपका बॉस बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा,
क्योंकि इसने लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग था इसको क्लियर ही नहीं किया था। तो ये डायरेक्टली यहाँ से अगर ऊपर चला भी जाता है ना, तो हम इसको बॉस कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बॉस कंसिडर करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये आईडीएम को स्विप करके जाए या मतलब टच करके जाए, जैसा भी हो। अगर आप यही चीज देखोगे तो यहाँ पर भी तो नजर आ रहा है ना, ये चीजें क्यों नहीं है बॉस? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी आईडीएम बना नहीं है। वो आईडीएम बनने के बाद ही बॉस का कंफर्मेशन मिलेगा, और बॉस के कंफर्मेशन के बाद ही आपका क्या कंफर्म होगा? ये कि मतलब आपका स्विंग लो है, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो। आईडीएम बनेगा, स्विंग हाई कंफर्म होगा, और जो आपका बॉस बनेगा स्विंग लो कंफर्म होगा। इतना आपको समझ में आ चुका है। नाउ अब इसी को डाउन ट्रेंड के मार्केट में अभी सीखेंगे, उसके बाद फिर मार्केट में देखेंगे, एंड कल हम लोग इसके कुछ और कंडीशंस वगैरह को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच बीच में, ये आप लोगों को मैं दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक पूरी की पूरी स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड के मार्केट का भी डिस्कशन करेंगे। मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करना है जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, चलो। डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करना। ओके, हाँ। ओके, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि बॉस और चौक कंफर्म कब होगा? जब एक स्ट्रांग बॉडी बनेगी उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे बॉस है, तो ये कब कंफर्म होगा? इसके ऊपर पूरा बॉडी बना है, सिर्फ विक छोड़ करके नीचे आ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी कंप्लीट इस पॉइंट के ऊपर बनाना चाहिए, इस हाई के ऊपर बनाना चाहिए, तब ये कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये बॉस है। अब आप लोग ये समझो, चौक के लिए भी मैंने आपको सेम बताया था, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि जब हम लोग बात करेंगे आईडीएम का, तो आईडीएम में ये कंफर्मेशन जरूरी नहीं कि बॉडी क्लोज होना जरूरी है, कि मार्केट जो है एकदम से इसके नीचे आकर के क्लोज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या हो सकता है, इस तरीके से बिग छोड़ सकता है, मतलब इसको जस्ट टच करके या फिर जैसा भी हो जा सकता है, जरूरी नहीं बॉडी नीचे क्लोज करना। क्लोज करेगा तो भी अच्छा है, अगर अपने वीक के थ्रू स्विप कर देता है, टच करके स्विप कर देता है, तो भी आपका काम बन जाएगा, और हम उसको आईडीएम कंसिडर करेंगे। सेम इसी तरीके से ये इस तरीके से भी हो सकता है कि ये लाइन को टच करे और टच करके सीधा ऊपर चले जाए, तो हम इसको आईडीएम कंसिडर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अब ये तो मैंने अप ट्रेंड के मार्केट में समझा दिया। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं डाउन ट्रेंड के मार्केट में, ठीक है? इसी चीज को, आईडीएम को, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे ये जो आपका आईडीएम है उसको लेकर के, कि भाई मैं इसको बॉस कंसिडर करूं या फिर चौक कंसिडर करूं, ये चीज को लेकर के काफी कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ डाउन ट्रेंड के मार्केट में। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में एक स्ट्रक्चर अपन लोग इस तरीके से लेते हैं कि ये मार्केट है, ठीक है? ये इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है? ये इस तरीके से, थोड़ा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा अगेन से, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे दिखता है, ठीक है? यहाँ से, ठीक है? ये इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है? ये आपका नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है? इस तरीके से अगेन से नीचे आया, और ये ऊपर गया, ठीक है? और उसके बाद ये और नीचे आ गया इस तरीके से, ठीक है? ये आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट हुआ। इसको अपन लोग सॉलिड बॉडी कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है? ये आपका सॉलिड बॉडी हुआ, ठीक है? ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आ सकता हूँ, ठीक है? चलो, ओके। तो ये मेरा हो चुका है डाउन ट्रेंड का मार्केट, ठीक है? अब डाउन ट्रेंड का मार्केट मेरा बन चुका है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यही चीज अभी मैंने आपको आईडीएम के लिए समझा था, डाउन ट्रेंड के मार्केट के लिए, जरा आप उसको एक बार देख लो, ठीक है? ये आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट था, इसमें मैंने इसको आईडीएम बोला था। अब अगर आप देखोगे इसको, तो यही चीज तो आपको आईडीएम नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या कंडीशन है, इसका डिफरेंस क्या है, आपको ये देखना है कि भाई मान के चलते हैं ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो अपन लोग बनाते हैं एक इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि देखो मार्केट सीधा सीधा तो नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा एक पैटर्न क्रिएट करते हुए आएगा, आपको वो थोड़े से ट्रैप में फंसाते हुए नीचे आएगा। इस तरीके से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस तरीके से नीचे आया, ऊपर गया, इस तरीके से आपका नीचे आया, ठीक है? ओके। तो चलो, ये नीचे आया, ठीक है? ऊपर गया इस तरीके से, नीचे आया, ऊपर गया इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है? ये ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ, अगेन नीचे आया, ये ऊपर गया इस तरीके से, और फिर नीचे आ गया, ठीक है? ये ऊपर गया, ओके। ये पैटर्न है, ठीक है? ये मार्केट का एक्चुअल पैटर्न है, ठीक है? ये आपका इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करेगा। अपन लोग इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। ये आपका इस तरीके से, और इसके बाद ये इस तरीके से, जैसा भी हो अब नीचे आना है, ठीक है? अब आप लोग ध्यान से समझो, ये आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट है। अब इसका जो है मैं कलर भी चेंज करता हूँ, और इसके जो देखना है उसको भी डॉट कर देते हैं अपन लोग, ठीक है? ये हमारा डॉट बन चुका है, और इसको अपन लोग कलर येलो रखते हैं, ठीक है?
ना अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो, ये आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट है। अभी मैंने आपको ये समझाया था कि भाई मार्केट है इस तरीके से, सिंपल है, ठीक है। अब हमने देखा कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, उस 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर क्या है भाई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास, ठीक है, यही है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ हल्का फुल्का। ओके, ठीक है। नाउ अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, डाउन ट्रेंड के मार्केट में आईडीएम किसको अपन लोग कहेंगे, देखो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें अपन लोगों को आईडीएम आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में अगेन से देखो ये पॉइंट लो था, इस लो पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक पहला स्विंग, देखो ये मेरा पहला स्विंग था, ये देखो ये है, दिस इज माई फर्स्ट स्विंग। तो इस स्विंग को मार्केट जैसे ब्रेक करेगा, मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये आईडीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आईडीएम, दैट मीन्स की इंडोसमेंट, ठीक है, ये आपको समझ आया। सेकेंड चीज फिर से देखो, जब ये मार्केट इस तरीके से नीचे आया तो ये एक लोएस्ट पॉइंट हो गया है, मान के चलते हैं, ठीक है, ये आपका लो था, ये लोअर लो हुआ। तो इस लोअर लो के लेफ्ट साइड में पहला स्विंग, मैं बोल रहा हूँ पहला स्विंग, तो पहला स्विंग ये वाला था, इसको ये यहाँ पे ब्रेक करता है। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा, ये क्या कहलाएगा, आपका आईडीएम कहलाएगा। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसमें, ज्यादा फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए, अदरवाइज मेरा फ्लो बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझो, ये आपका आईडीएम है और ये आपका आईडीएम है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर आप देखते हो, मैंने बोला फर्स्ट स्विंग, एकदम हाईलाइट करके मैंने बोला फर्स्ट स्विंग, ये सेकेंड स्विंग आपका है, ठीक है, ये आपका थर्ड स्विंग है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये अनुसार क्या हम इसको भी आईडीएम ले सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्विंग, दैट मीन्स की फर्स्ट स्विंग, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग ही आपका आईडीएम होगा, बाकी सारे आपके बिना मतलब के पॉइंट होंगे, हम उसको अभी बात नहीं करेंगे। तो ये आपका आईडीएम कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इस तरीके से नीचे आकर एक रिवर्स मारेगा, रिवर्स मारेगा तो पहला वाला स्विंग लेफ्ट साइड में होगा, उसको जैसे मार्केट ब्रेक करेगा मेरा आईडीएम कंफर्म हुआ। अब जैसे मेरा आईडीएम कंफर्म हुआ, आईडीएम कंफर्म होते ही मुझे क्या कंफर्म होगा, मुझे कंफर्म होगा कि भाई ये मार्केट में मेरा लो पॉइंट है, दिस इज माई लो पॉइंट, ठीक है। ये मेरा लो पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट ने एक आइडियन क्रिएट कर दिया, आइडियन क्रिएट किया मतलब कि इसको ब्रेक किया, ये मुझे लो कंफर्म हुआ। लो कंफर्म होते ही क्या हुआ, जैसे ही लो कंफर्म हुआ मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। अब ऊपर गया, ये सीधा सीधा नीचे आता है, ठीक है। तो नीचे आएगा तो ये इस लो पॉइंट को जैसे मार्केट ब्रेक करेगा, ये मेरा एक हाई वैल्यू कंफर्म हुआ कि भाई ये मेरे लिए हाई पॉइंट हुआ। समझ पा रहे हो मैंने आपको क्या बोला। अब आप यहाँ पे अगेन देखो, नीचे आया, ये नीचे आया, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग था, मार्केट नीचे से ऊपर गया, स्विंग को ब्रेक करा, क्या हुआ, आईडीएम कंफर्म हुआ। जैसे मेरा आईडीएम कंफर्म हुआ, आईडीएम कंफर्म होते ही मुझे कंफर्म हुआ कि भाई ये मेरा लोअर लो हुआ, ठीक है, दिस इज माय लोअर लो। अब ये लोअर लो कंफर्म हुआ, मार्केट ऊपर गया, जैसे इस लोअर लो को मार्केट ब्रेक करके बॉस बनाएगा, बॉस बनाते ही मेरा क्या कंफर्म होगा, ये मेरा हायर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मतलब बनाने का मैं बोल रहा हूँ, ड्राइंग का, तो आप उसको एडजस्ट करना, ये एक्चुअल में पॉइंट है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो है ना, दिस इज योर बॉस, ये बॉस आपका कंफर्म हुआ, ठीक है, ये बॉस आपका कंफर्म हुआ, ठीक है, ये आपका बॉस कंफर्म हुआ। तो जब बॉस कंफर्म होगा, तब आपको क्या बनेगा, बॉस कंफर्म होते ही आपको हायर वैल्यू मिलेगी, और मतलब डाउन ट्रेंड के मार्केट में हाई मिलेगा, और अप ट्रेंड के मार्केट में लो पॉइंट मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि भाई ये हमारा बॉस है, ठीक है, तो हमने इसको बॉस नाम दे दिया, ठीक है, ये आपका बॉस, ठीक है, ओके, ये आपका बॉस है। ओके, तो ये क्या हमने देखा कि वो मार्केट में बेसिकली दो स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो दोनों स्ट्रक्चर को हमें समझना है, मतलब कि टाइम फ्रेम के अंदर के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। कल वही तो चीज हमने सीखा था कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाओ देखो, या फिर आप देखोगे छोटे छोटे स्विंग्स वगैरह बनाएंगे, उसको आप देखो, आपको चीजें समझ आएंगी, तब आप ये चीज कंफर्म कर पाओगे, अच्छा ये इस तरीके से पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई मार्केट में बेसिकली तीन चीजें आज हमने देखा। पहला हमने देखा बॉस, दूसरा हमने देखा चौक, और तीसरा हमने देखा आईडीएम। तीनों चीजों को मैंने अभी आपको समझाया, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर थोड़ा सा मार्केट में समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, होपफुली ले लिए होंगे आप लोग। नाउ अब हम लोग जरा उस पे चलते हैं, ठीक है, इसको चेंज करता हूं, मैं दूसरी करेंसी पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, इसके लिए मैं टूल्स वगैरह भी आपको बताऊंगा, इंडिकेटर भी बताऊंगा, जो कि एक्चुअल में काम करते हुए मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, बस आपको स्क्रीन पर अच्छे से फोकस करके सीखना है, ठीक है। तो ये जो है नीचे आ गया है, ठीक है, ओके। नाउ अब आप देखो, मैं सीधा सीधा डाउन ट्रेंड के मार्केट में आ चुका हूँ। आप चाहो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पर जाओ, कोई मैटर नहीं करता, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर जाकर देखना चाहते हो आप देख सकते हो, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपका एक मार्केट है जो कंसिस्टेंटली फॉल कर रहा था, ठीक है। हम लोगों को क्या देखना है, हमें पैटर्न देखना है। पैटर्न किस तरीके से देखना है आप इसको समझो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अपन लोग देख लेते हैं। ओके, इसको मैं ड्राइंग टूल में ले लेता हूँ। जस्ट वेट, कहाँ गया मेरा ड्राइंग टूल, पैटर्न, ओके ये वाला। ओके, तो चलो अब आप देखो, यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आऊंगा क्योंकि मुझे दिखना चाहिए वो पॉइंट। ओके सॉरी, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, ठीक है अभी। पहले अपन लोग बात करेंगे बॉस और चौक का, ठीक है। इसको अपन लोग हटा देते हैं। इसके लिए मैं इंडिकेटर भी दूंगा आप लोगों को, आप उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आप देखो, ये मार्केट था, ठीक है, ये यहाँ से नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या हुआ, ये इस तरीके से इसको अपन लोग यहाँ तक कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्विप करा है। तो इसको अपन लोग थोड़ा और नीचे कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब आप देखो, ये मार्केट था, मार्केट यहाँ तक नीचे आया, ठीक है, ये मेरा लो क्रिएट करा। अब मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। अगेन नीचे आया था, देखो ये इसी के अंदर था, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट बॉडी को क्लोज करना चाहिए, तब हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से नीचे आया, इसको फिर से नहीं लेंगे, देखो ये इसके अंदर था, अपन को इसको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद का स्ट्रक्चर अपन लोग अभी बाद में बात करेंगे, अभी इसी को देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ सॉलिड लाइन में, जिससे कि आपको दिखे कंप्लीटली, ठीक है। ओके, नाउ अब आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या नजर आ रहा है आप लोग को, समझने की कोशिश करो। ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अगर आप देखोगे तो मान के चलो, ये हाई वैल्यू थी, ये लो था, ये हायर हाई था, ये लोअर लो था, ये हायर हाई था, ये लोअर लो है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, आप उन लोगों को क्या बॉस नजर आएगा, ये आपको पहले बॉस देखना है, क्योंकि यहाँ पे चौक वगैरह भी नहीं है, तो आपको सिर्फ बॉस देखना है। तो बॉस आप लोग अगर देखोगे तो आप ये देखो, ये मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को, लोअर वैल्यू को ब्रेक करा, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, ये आपका बॉस बना, क्या बना, ये आपका बॉस बना, समझ पा रहे हो, ये बॉस बना। अब बॉस तो बना ये, ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका बॉस कहाँ पे बना, ये देखो, ये यहाँ पर आपका बॉस बना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है वीक का, तो मैं क्या बोला था, वीक वगैरह टच करे उससे मैटर नहीं करेगा, हमें क्या देखना है भाई, बॉडी कंप्लीट कैंडल के बाहर क्लोज हो। देखो पूरा का पूरा कैंडल के मतलब लाइन के बाहर क्लोज दिया है, लाइन के बाहर, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारे लिए बॉस कहलाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बॉस की बात कर रहे हैं, बॉस को समझते हैं, ये हमारा बॉस बना, ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोग और देखते हैं, तो ये क्या बना, ये हमारा बॉस है, क्योंकि डाउन ट्रेंड का मार्केट है, मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो ये हमारा बॉस है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर तो अभी कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम इसको अभी छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा पीछे चलेंगे, पीछे चलते हैं, तो पीछे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ है। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारे लिए कुछ नजर आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। यहाँ पर अपन को क्या मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी पैटर्न नहीं है सही से, ये नीचे आया फिर ऊपर, इसके अंदर ही मार्केट सफर कर रहा है, साइडवेज है, ठीक है। देखते हैं। ओके, ये नाउ ये सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आप इस मार्केट को देखो। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब आपको यहाँ पे चौक भी मिलेगा, ठीक है। चौक भी मिलेगा जो कि आपको नजर आएगा, ठीक है, दोनों तरफ से नजर आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैं आपको टूल भी दे दूंगा हैंड टू हैंड, जिससे कि आप थोड़े प्रैक्टिस करके टेस्ट कर पाओ कि मैं सही तो कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्लासेस थोड़े लंबे हो सकते हैं यार, ये जितने भी क्लासेस है आप समझने की कोशिश करना, थोड़ी स्पीड चलता हूँ, ठीक है। देखो अब ये मार्केट यहाँ से लेते हैं, मान के चलो, ठीक है, ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आया, ओके, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ तक नीचे आया था, ठीक है। अब फिर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी अब इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब इतने में बात करते हैं, ठीक है। अब पहले यहाँ पे समझो क्या हुआ, समझो जरा जरा ध्यान से। हम यहाँ से बात करते हैं फटाफट, अभी मैं लिखूंगा नहीं, टाइप नहीं करूंगा, आप देखो, ये एक हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, ये हायर हाई क्रिएट किया, ये लोअर लो क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट किया और लोअर लो। चूंकि अप ट्रेंड का मार्केट है, हमें कंफर्म हो चुका है। तो अप ट्रेंड के मार्केट में मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हायर हाई को मार्केट ब्रेक करेगा, क्या मैंने बोला, जब भी मार्केट हायर हाई को ब्रेक करेगा आपका बॉस बनेगा, ये देखो बॉस, ठीक है, ये आपका बॉस बना, बना कि नहीं बना। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये आपका बॉस बना, ये आपका बॉस बना, इतना तो समझ आ रहा है। लेकिन जैसे ये बॉस बना, आपको क्या कंफर्म हुआ, दिस इज योर लोअर लो, ये क्या हुआ, सॉरी हायर लो है, तो ये हायर लो है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आया और ये आपका हायर लो था, ये इस तरीके से आपका हायर लो था, ठीक है। अब देखो बॉडी इसके बाहर क्लोज हो चुका है, बॉडी हल्का सही सही बट इसके बाहर क्लोज हो चुका है, तो हम इसको क्या कहेंगे,
यहाँ पर हो चुका है चौक, ये आपका बॉस बना था। अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, भाई ये मेरा चौक है, ठीक है, ये आपका चौक है, ये आपका चौक हो चुका है। अब ये आपका चौक हुआ, मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अगर ये नीचे स्विप करता है, ब्रेक करता है और ब्रेक करके तुरंत मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आप देखो अगेन से ये अगर इस हाई वैल्यू को ब्रेक करता है, ये हाई वैल्यू था, इसको जैसे मार्केट ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद अगेन से चौक होगा, क्या होगा, अगेन से चौक होगा, और ये अगेन से चौक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजों को आपको समझना है। तो मैंने अभी आपको जो समझाया, ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। तो अभी आपको समझ आया बॉस और चौक के बारे में, एक बार फटाफट कंफर्म करो। आपको समझ आया, मैंने डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों में समझा दिया। यहाँ पे एक्चुअल में चौक है, मार्केट इस तरीके से क्रिएट किया और मार्केट ऊपर निकल गए, ये एक्चुअल में चौक है, ठीक है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हमें नहीं दिख रहा है, बट अगर फिर भी मैं एकदम स्ट्रांगली अगर सही तरीके से जो है वो देखूं, लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। एक हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर देता हूं, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कंफर्म हो कि जो मैंने ड्रॉ किया वो मैं कोई गलत ड्रॉ नहीं किया हूँ, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसके लोएस्ट पॉइंट में मार्क करो, देखो क्या हुआ, बॉडी नीचे क्लोज हुआ था, बॉडी नीचे क्लोज होना कंपलसरी है लाइन के, बॉडी नीचे क्लोज हुआ था और ये मेरा चौक कंफर्म हुआ। सेम इसी तरीके से ये देखो, ये बॉडी ऊपर क्लोज हुआ था, बॉडी ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लोज हुआ, ऊपर ऊपर गया, ये मेरे लिए चौक कंफर्म हुआ, समझ पा रहे हो। तो ये चीजों को आपको अभी ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आईडीएम का, ठीक है। तो आईडीएम क्या हो सकता है, अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मान के चलो एक छोटा स्ट्रक्चर है। अब छोटे स्ट्रक्चर में आप देखो, एक हाई क्रिएट करता है मार्केट, याद रखना मैंने क्या बोला, एक हाई क्रिएट करना चाहिए मार्केट को। तो एक हाई, सबसे हाई पॉइंट कब कंफर्म होगा, उसको आप देखो। मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग टूल मेरे पास है, ठीक है, ओके, मैं जूम का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये मेरे लिए एक हाई पॉइंट है, ठीक है। अब इस हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड में पहला स्विंग देखना है। अभी हम लोग इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। हमारे लिए आईडीएम कौन सा हो सकता है, क्या हमारे लिए आईडीएम ये वाला होगा, कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, अपन उस पर बात करेंगे, बट हमने कहा था पहला वाला स्विंग, फर्स्ट वाला स्विंग होना चाहिए, तो ये हमारे लिए पहला स्विंग होगा। तो यहाँ पर ये हमारा आईडीएम कहलाएगा, फिर हाल के लिए आईडीएम कहलाएगा। इसके कुछ कंडीशंस है जो हम लोग कल बात करेंगे, बट ये हमारा आईडीएम होगा। अब आईडीएम होने के बाद मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा तब ऊपर जाएगा ना, ब्रेक तो किया नहीं था, तुरंत नीचे आ चुका है, तुरंत नीचे आ चुका है, मैंने बोला लेफ्ट साइड के अंदर, तो ये लेफ्ट साइड है, तुरंत नीचे आ चुका है, तो ये हमारे लिए आईडीएम बना था। आईडीएम बनने के बाद मार्केट नीचे आ गया और चौक कर दिया, समझ पा रहे हो। सेम इसी तरीके से हम लोग और समझेंगे, बट ख्याल रखना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आईडीएम के कई सारे कंडीशंस है जो कि मुझे हो सकता है एक क्लास में कंफर्म मतलब क्लियर ना हो पाएगा, तो आपको दूसरे वाले क्लास में क्लियर करना पड़ेगा, एक ही बार में कंफर्म नहीं हुआ तो, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, मान के चलते यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, आपको डायरेक्टली यहाँ पे नजर आ रहा है, समझ पा रहे हो। अभी नजर नहीं आ रहा, तो ये हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखना पड़ेगा, तब हमें कंफर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कुछ देखूं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये कोई अभी स्ट्रक्चर नहीं है। अभी डाउन ट्रेंड का मार्केट है, डाउन ट्रेंड के मार्केट में भी सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, ये देखो, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग देखेंगे पहला स्विंग, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे फटाक से, ठीक है। ये मार्केट डाउन ट्रेंड का है, ये पहला एक लोएस्ट पॉइंट क्रिएट किया, इसके लेफ्ट साइड में पहला स्विंग कौन सा है, ये देखो ये है। तो जैसे इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक करा, ये मेरा आईडीएम होगा, पहला स्विंग मार्केट ब्रेक करा और मेरा आईडीएम कहलाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में मतलब समझना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर डिटेल में और क्लासेस होंगी, अभी मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आपको देखना है, आपने ड्रॉ किया है और उसके बाद आपको देखना है, हाँ इसमें कुछ चीजें गलत बता सकती है, क्योंकि सारी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना, और इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके आपको सिंपल सा क्या क्लिक करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।